शायद उसका सही उपयोग हुआ होता तो आज ये दशा नहीं होती। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जल के लिए ये लोग कितना परेशान हैं। इनके घर में ना नहाने का पानी है और ना ही पीने का पानी है। ये लोग कितनी दूर से पानी लाके पीते हैं और कितनी दूर से डेली पानी भर के नहाना कितना असंभव काम है, आप ये सोच सकते हैं। ये दशा है हमारे नगर निगम की। और पिछले जो भी पदाधिकारी रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने ये कार्य किया है। आप अपने कैमरामैन से कह के ये सब कुछ दिखा सकते हैं यहाँ की स्थिति। इस स्थिति को देखिए, आम जनमानस प्रतिनिधि को चुनता है। थोड़ा सा शांति बनाए जी। माने गरीबे का घर थोड़ा सा कि अमीरों का घर। क्या बोले, माने गरीबी से मजाक उड़ावत रहा। कोई दौलत वाला अमीर मदद ना करेला, गरीब अपना इज्जत पर मर जाला। मेरा सवाल रहेगा आपसे रीना यादव जी कि अगर आप जीतते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, अगर आप जीतते हैं तो क्या इन तमाम लोगों का जो जनमानस की समस्या है मुख्य रूप से छपरा में, इसका न्याय होगा कि नहीं होगा? देखिए, हम लोग लड़ाई में आए ही इसीलिए हैं, चुनाव लड़ने की स्थिति में आए ही इसलिए हैं क्योंकि नगर निगम की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी खराब है कि अगर आप आधे घंटे घूमे तो मुझे लगता है कि रास्ता का कोई ऐसा 1 किलोमीटर जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आप सफाई से चल सके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि रही जल नल की योजना, जल नल योजना है ना भाई, इससे पहले जब ये नगर पालिका हुआ करता था तो हर घर में पानी आता था, गलियों के आगे स्टैम्प पोस्ट लगा होता था और वहां से लोग अपने पीने का पानी लाते थे, नहाने का पानी लाते थे। जो लोग जिनकी स्थिति ठीक थी वो वहां से कनेक्शन लेके अपने घर पे उस पानी की सुविधा, अपने घर पे नल की व्यवस्था करते थे। उसके बाद जब ये नगर निगम बन गया तो ये इतना बेकार इसकी स्थिति हो गई कि वो स्टैम्प पोस्ट, वो सब तो खैर बहुत पुरानी बातें हो गई, वो बिल्कुल बंद ही हो गया। जो सीमेंटेड रोड थे उसको तोड़ के पतली पतली पाइपलाइनें पानी के लिए बिछा दी गई। जल नल लगवा दिया हर घर में, लेकिन जल की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई, जिसकी स्थिति आप इस घर में देख सकते हैं। इनका गुस्सा देख सकते हैं, ये कितने परेशान हैं। देखिए, जो स्थिति है, कितने वर्षों से ये शहर है, ये नगर में कितने वर्षों से आता है? ये 5 सालों से आता है नगर निगम। 5 सालों से ये शहर है प्रीतम जी, 5 सालों से शहर नहीं, ये कमिश्नरी है। अच्छा, ये कमिश्नरी है और इसका लुक आप देख सकते हैं, कहीं से कमिश्नरी का है। आप अभी कहाँ से आए हैं? जी, हम पटना से आए। आपको कैसा लगा आके ये शहर? बहुत गंदा। एक गांव की जो स्थिति होती है उससे भी गंदा स्थिति ये शहर का है। गांव इससे, ग्रामीण क्षेत्र इससे बेहतर है, उसकी सड़कें जाके देखिए, इससे बेहतर है जी। वहाँ पे मैं अभी घूम रही थी कहीं गांव में, तो मुझे वहाँ की सड़कें, मैं हैप्ट रह गई वहाँ की सड़कें देख के जी। मैं डिस्कस कर रही थी अपने साथ जाने वाले लोगों के साथ कि ये यहाँ की सड़कें ऐसी हैं और जो कमिश्नरी है वहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है, मेरा सवाल, हर जगह कूड़ा लगा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इसी प्रकार से जो भी प्रतिनिधि आता होगा, दावेदारी रखता होगा, जनता की समस्याओं को कहता होगा कि हम अगर जीतेंगे तो 5 साल में निवारण करेंगे इन तमाम समस्याओं जी, बिल्कुल। लेकिन कैसे जनता विश्वास करे कि रीना यादव, प्रीतम यादव जी जनता की समस्याओं का निवारण करेगी? जैसे कि दादी अभी आई और बोली कि गरीबे का घर का फोटो खिंचाई कि अमीरों के घर के दिखाई जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जरूर अभी राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मेरा परिवार पिछले 60 सालों से राजनीति में है। मेरे फादर इन लॉ लगातार 25 साल तक वार्ड नगर पालिका के सदस्य रहे हैं। 1970, 71, 73 में वो वार्ड पार्षद चुने गए थे। 2 बार निर्विरोध चुनाव जीते हैं। और ये जो मैं स्टैम्प पोस्ट कब रहे हैं? 70 और 73 में। सबसे पहले जो 70-73 में वो वार्ड पार्षद चुने गए थे, उस समय की अचीवमेंट आपको मैं बताती हूँ। आपने मेरे को तुलना की कि लोग कैसे विश्वास करें, तो मैं एक ऐसे परिवार से ही हूँ जहाँ पे ईमानदारी, सादगी की राजनीति हुई है।
जब वो नगर पालिका के हिस्सा थे, उसके सदस्य थे, तो उनके कामों की गिनती मैं आपको कराना चाहती हूँ। थोड़ा सा शांति बनाइएगा। सबसे पहले जो पानी का स्टैम्प पोस्ट उन लोगों के सदस्यों द्वारा लगवाया गया था, जिससे लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। ज्यादा डिप में नहीं जाऊंगी, शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। जो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति आप देख रही हैं यहाँ पे स्थापित हुई है, वो नगर निगम का जगह था, और वो नगर निगम के जगह में मूर्ति स्थापित करने वाले उस समय के सदस्य ही थे। उसमें वाइस चेयरमैन मेरे फादर इन लॉ थे, और वो निर्विरोध 2 बार चुनाव जीते थे। शायद अगर वो अचीवमेंट कुछ नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी मूर्ख है कि निर्विरोध उनको चुनाव जीतने देती। उसके बाद ये जो नालियों की व्यवस्था वो लोग कराते थे, आज आपने देखा ना, नालियां तो गंदी है लेकिन साथ में टूटी फूटी भी है। क्या 185 करोड़ में इतना फंड नहीं है कि जगह जगह की नालियां बन सके, सिर्फ उसकी सफाई कर दी जाए। पहले क्या होता था, छोटे छोटे नालियों का पानी बड़े नालियों में जाता था। आज के डेट में सिर्फ बड़ी नालियों की अगर सफाई करवा दी जाती ना, तो इतनी दशा खराब नहीं होती। सिर्फ सफाई के नाम पे क्या होता है, खाना पूर्ति होता है। 25 से 30 फीट गहरी है वो बड़ी नालियां, सिर्फ उसकी अच्छे से मशीनरी के थ्रू सफाई हो जाती तो आज हमारे नगर की दशा नहीं होती। देखिए, आपका छपरा, प्रीतम जी, आपका छपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी भूमि से जाना जाता है। क्रांतिक भूमि है ये, और इसका अतीत इतना स्वर्णिम है कि भारतीय इतिहास में सबसे स्वर्णिम पन्ना में इस छपरा का लेख है, और उसका ये स्थिति सच में बहुत दुखद है। और अगर आप जीतते हैं तो निश्चित ही विकास होगा, जिस तरीका से रीना यादव दावेदारी दे रही हैं। एक चीज बताना चाहती हूँ, वैसे तो मेरा परिवार जरूर राजनीति में है, लेकिन जब मैंने यहाँ की दशा देखी और ये मेयर का चुनाव डायरेक्ट हुआ, तो मेरे पास बहुत लोग आए मुझसे मिलने, और उन्होंने कहा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, और एक बार आप, क्योंकि शौक बहुत था सोशल वर्क करने का, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जितना भी हम लोगों से हो पाता था उतना हम लोग करते थे। लेकिन कोई कहे कि घर बनवा के दे दो, कोई कहे कि रोड बनवा दो, कोई कहे कि प्लेग्राउंड बना दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। लेकिन इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिले, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये हिस्टोरिकल प्लेस था, हिस्टोरिकल टाउन था, और ये वापस से इसको सारण कमिश्नरी का दर्जा हम लोग दिलवा के रहेंगे, अगर मैं 22 अक्टूबर को मेयर चुन जाती हूँ तो। सवाल पर आते हैं, आपका छपरा कमिश्नरी है, शहर है, पिछले 5 वर्षों से यहाँ जनमानस को बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, जिसका निवारण चाहते होंगे कि करें, और कहाँ जाएं इसके लिए, किसके पास बोलें, लोग जानते नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो मैं अभी तक क्षेत्रों में घूम रही हूँ, वहाँ से मैं लोगों से पूछती हूँ, लोग मुझे बताते हैं कि देखो हमारे यहाँ ये है, देखा ही नाला आज तक बनले नहीं थे, कूड़ा यहाँ पड़ल बटे, हमने के यही में रहा था निशान। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम कंप्लेन करने कहाँ जाए, क्योंकि पता कैसे होगा, जहाँ वो जाते हैं नगर निगम में कंप्लेन करने, उसकी दशा इतनी दयनीय है, वहाँ कोई सुनवाई करने को लिए तैयार ही नहीं है। जबकि अच्छे नगर निगम की एक ब्यूटी है, एक अच्छे नगर निगम में, जो भी बड़े नगर निगम है, जैसे इंदौर का हो गया, दिल्ली का हो गया, कहीं भी आप बाहर चले जाइए, वहाँ पे कॉल सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पे लोग अपने घरों से फोन करते हैं, रजिस्टर्ड होता है, रिकॉर्डेड कॉल होता है, और जिस भी डिपार्टमेंट का वो कॉल होता है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो लाइटिंग का हो, जिस भी तरीके की कंप्लेन होती है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, और वहाँ के लोगों की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कॉल होता है, तो ड्यूटी बनती है कि हम जो प्रॉब्लम आया है, जो कंप्लेन आया, उसको रिजॉल्व करें। यहाँ पे हमारे नगर निगम में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर मुझे ये मौका मिला तो उसमें मैं सबसे पहले जनता की प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगी, कि उनको दर दर की ठोकर न खानी पड़े, और घर बैठे वो अपना समाधान कर सके, जो भी उनका प्रॉब्लम है नगर निगम से रिलेटेड। यानी कि आपकी दावेदारी है कि छपरा शहर को डिजिटल बनाएंगे। डिजिटल जरूर बनाएंगे, एक अच्छा नगर निगम बनाएंगे, और नगर निगम में आने वाले सभी कामों को, जितने भी उसके एक्ट में काम है, जो नगर पालिका एक्ट हमारा बना हुआ है और जो कामों की लिस्ट बनी हुई है, सारे कामों पे काम है। हम जनता से जानना चाहेंगे, अभी चाचा जी लोग हैं, आप लोग हैं, युवा है, बहुत कोई है,
कहने का अर्थ है कि मैम का दावेदारी है कि अगर हम जीतेंगे तो विकास करेंगे। और क्या सच में लग रहा है कि विकास होगा? और क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? थोड़ा सा टाइट बोलिए। जरूर होगा। आप क्या लग रहा है? अगर मैडम विकास होगा, मैडम जीतती है तो विकास होगा। एक ऐतिहासिक शहर, एक समृद्ध शहर के रूप में छपरा का विकास होगा। एक डिजिटल रूप में छपरा का विकास होगा। शुभकामना, जीत की शुभकामनाओं के साथ अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।